बहुत प्राचीन समय की बात है, जब तीनों लोकों में देवता और दानव दोनों ही शक्तिशाली थे। परंतु उस समय देवताओं के भीतर एक ऐसी भूल जन्म ले चुकी थी जिसका उन्हें स्वयं भी आभास नहीं था। अहंकार। देवराज इंद्र अपने वैभव और शक्ति पर गर्व करने लगे थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा स्वर्ग आए। उनके हाथ में एक दिव्य पुष्पमाला थी जिसमें तप, त्याग और ब्रह्म तेज का संचार था। दुर्वासा ने वह माला इंद्र को देते हुए कहा, इसे सम्मान पूर्वक धारण करो। इंद्र ने बिना ध्यान दिए वह माला अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। हाथी ने उसे सूंघा और थोड़ी देर में पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा यह दृश्य देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इंद्र, तुम्हें अपने वैभव का घमंड हो गया है। आज से देवताओं की समस्त शक्ति, तेज और सौभाग्य नष्ट होगा। यह कहते ही उन्होंने शाप दे दिया। उस शाप का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। देवताओं के यज्ञ निष्फल होने लगे, उनका तेज कम होने लगा और उधर दानव शक्तिशाली होते चले गए। राजा बलि के नेतृत्व में दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवता पराजित हो गए, स्वर्ग छिन गया और देवता भटकते हुए वैकुंठ पहुंचे। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त हो रही है, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, देवताओं, तुम्हें अमरता प्राप्त करनी होगी और अमरता का एक ही उपाय है, अमृत। देवताओं ने पूछा, अमृत कहाँ मिलेगा प्रभु? विष्णु बोले, क्षीर सागर में। परंतु वह साधारण प्रयास से नहीं मिलेगा, उसके लिए समुद्र का मंथन करना होगा। देवता बोले, पर हम अकेले इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते। विष्णु मुस्कुराए, तो अकेले मत करो, दानवों को साथ लो। देवता चकित रह गए, पर विष्णु की आज्ञा थी, तो देवताओं ने दानवों से समझौता किया। राजा बलि ने पूछा, हमें क्या मिलेगा? देवताओं ने कहा, जो भी समुद्र से निकलेगा सब कुछ बराबर बांटेगा। देवताओं ने वचन दिया। इसके बाद मंथन की तैयारी हुई। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता पूंछ की ओर, दानव मुख की ओर खड़े हुए। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, एक विशाल कछुए का रूप, और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र हिलने लगा, जल में हलचल मच गई और सबसे पहले जो निकला वह था कालकूट विष। वह विष इतना प्रबल था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता और दानव घबरा गए। सब भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। मंथन आगे बढ़ा। फिर निकली कामधेनु, सब इच्छाएं पूरी करने वाली गाय, फिर उच्चय श्रवा घोड़ा, फिर ऐरावत हाथी, फिर कल्प वृक्ष, फिर चंद्रमा, फिर अप्सराएं, फिर लक्ष्मी। लक्ष्मी ने विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। फिर अंत में निकले धन्वंतरे, हाथ में अमृत कलश लिए। बस यहीं से खेल पलट गया। दानव अमृत पर टूट पड़े। तब विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक दिव्य सुंदर स्त्री। मोहिनी ने कहा, मैं सबको बराबर बांट दूंगी। दानव मोहित हो गए। उन्होंने अमृत सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं को पंक्ति में बैठाया और दानवों को दूसरी ओर। अमृत केवल देवताओं को पिलाया। राहु नामक दानव छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, पर सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया। विष्णु ने उसका सिर काट दिया। सिर राहु बना, धड़ केतु, और अमृत केवल देवताओं को मिला। देवता अमर हो गए।
दानव वंचित रह गए और इस प्रकार मंथन समाप्त हुआ। इस कथा का अंतिम सत्य, उनमें न्याय नहीं नीति काम करती है, और जहां भगवान स्वयं योजनाकार हों वहां सत्य से अधिक विधि का विधान चलता है। यही कारण है कि दानव मेहनत करते हैं पर फल देवता ले जाते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या दानवों को दिखाई नहीं दे रहा था कि उनके साथ छल हो रहा है? समुद्र मंथन से निकली हुई जो भी वस्तुएं थी वो आधी आधी बराबर बांटी जाएगी, यही शर्त रखी गई थी। फिर भी अमृत पान केवल देवता ही कर रहे थे। ये कैसे संभव हो सकता है? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। दानव सब कुछ देख रहे थे, मोहिनी को, अमृत को, देवताओं को पंक्ति में बैठे हुए, पर वे समझ नहीं पा रहे थे। यही अंतर है अंधापन और मोह में। दानवों की आंखें खुली थीं पर बुद्धि बंद थी। विष्णु ने ऐसा कैसे किया? विष्णु ने मोहिनी रूप में कोई जादू नहीं किया। उन्होंने दानवों के भीतर का अहंकार सक्रिय कर दिया। मोहिनी ने कहा, तुम लोग तो वीर हो पर संयमी नहीं। पहले देवता पिएंगे फिर तुम। दानव बोले, कोई बात नहीं, हमें भरोसा है। यह भरोसा नहीं था, यह घमंड था कि हम तो महान हैं। दानव क्यों विरोध नहीं कर पाए? क्योंकि वे मोहिनी के सौंदर्य में उलझे थे। उन्हें लगा सब सही हो रहा है। उन्हें लगा अभी हमारी बारी आएगी। उन्हें लगा विष्णु हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। यानी वे देख रहे थे पर सोच नहीं रहे थे। विष्णु ने अमृत देवताओं को नहीं, धर्म को दिया, और दानव धर्म के अधिकारी नहीं थे। इसलिए जहां पात्रता नहीं होती वहां आंख होते हुए भी सत्य दिखाई नहीं देता। आज भी दुनिया में लोग धोखा खाते हैं। क्यों? क्योंकि मोह सबसे बड़ा अंधकार है और अहंकार सबसे मोटा पर्दा। एक लाइन में पूरा रहस्य। दानवों को दिखाई सब दे रहा था पर वे अपने भीतर इतना उलझे थे कि उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि उनके सामने ही उनका भाग्य पिया जा रहा है। यही है मोहिनी का असली अर्थ। सुंदर भ्रम जिसमें सत्य सामने होकर भी अदृश्य हो जाता है।